वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग सेंस एंड ऑफ कोर्स फिटनेस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं थोड़ी बहुत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर इकराम, वी हैव डॉक्टर मुबशरा और अभी हमें ज्वाइन किया है अमीरा ने, हु इज़ ऑल्सो अ फैशन डिज़ाइनर। हेलो एवरीबडी अगेन। ओके, सो अमीरा यू जस्ट जॉइंड अस। अभी हम बात कर रहे थे अबाउट शेप्स एंड ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू योर शेप, ठीक है। तो अभी ब्रेक में मैंने मेंशन किया था कि देयर इज अ बॉटल शेप, राइट? देयर इज अ बॉटल शेप फिगर। लेकिन फिर डॉक्टर मुबशरा एज ऑलवेज, लाइक आई ऑलवेज मेंशन ऑन आवर शो के डॉक्टर मुबशरा माशाल्लाह उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उन्होंने बोला था कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है। तो अगर आप शुरू करें और हमें बताएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर। ओके, कपल ऑफ शेप्स जो बहुत ज़्यादा इन होते हैं, लॉट ऑफ वुमेन दे डोंट नो, वो एम्फसाइज यही करती हैं कि भाई हमें पतला होना है। तो यही समझ आता पतला उनकी हाइट के मुताबिक किस टाइप की कर्व्स आने चाहिए, कहाँ आने चाहिए। तो एक तो है बॉटल फिगर, जैसे हम भी टॉकिंग अबाउट इट। एक है एप्पल, बनाना एंड पेयर शेप। अच्छा, बनाना फिगर क्या होता है? पेयर शेप तो मुझे समझ में आता है। व्हाट इज अ बनाना? ओके, लॉट ऑफ यंग वुमेन और वेरी टॉल वुमेन बहुत स्ट्रेट होती है, उनमें कोई कट्स नहीं होते, बिल्कुल सीधी 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 जा रही होती है। Right. And वो ऐसे लगता है when they pass by कि हवा का झोंका गुजरा है। It's like they cannot go right and left, very stiff and very hard problem होती है उनको। I actually recently saw a kind of good she's talking about. A banana walking by. Yeah, we usually say So like a कि khamba, all straight, no curves, no no shape. curves, बहुत straight, like skinny. Yeah. Like I have a lot of workers up, उनमें से एक है हमारे इधर, so I used to say, oh my God, here she comes in. She's like 5'9" and she's size 0 and very straight. इतनी straight है, I mean you can't. No top, no bottom, nothing. Nothing. यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसे देखना बहुत मुश्किल है। अब्रॉड में like 6'3", 6'4" and they are just like डब्बा type of figure straight. अच्छा, तो according to your point of view, as because you're in the fashion world, तो ये आपको फिगर अट्रैक्टिव लगता है और is it a? I think this is good for RAM. I think हमें hanger type of चाहिए होती हैं models. But how is it relatable? क्योंकि अगर आपकी मॉडल्स ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो आपको तो नहीं पता कि आप पे कैसे लगेंगे। नहीं, देखिए of course जो customers है उनके लिए तो अलग बनेगा। We take orders, we are designers, we are not having boutique kind of stuff. ये कुछ भी उठाया और पहन लिया हम उन्हें जाने देंगे। No, this is not the way. Because we don't retail, we do retail but like kind of a ordering thing ना। Right. मतलब हर आपके लिए मैं अलग प्रेफर करूँगी, उनके लिए मैं अलग प्रेफर करूँगी और अपने लिए थोड़ा अलग करूँगी। Right. तो दिस इज लाइक डिजाइनर। और रैम्स की मॉडल के लिए हमारे पास ऐसा हमें बनाना होता है कि डमीज चल रही हैं, हमें हैंगर्स है, उनके एक्सप्रेशंस लो हैं एंड दे कुड कैरी एनीथिंग, यू नो। हमारे ड्रेसेस को दिखना चाहिए, उनके फिगर को कम दिखना चाहिए। राइट, दैट्स ट्रू। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें अबाउट, लेट्स टेक ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे कि आपका पेयर शेप आ गया। पेयर शेप में आपको अपने हिप्स को थोड़ा सा कम दिखाना है व्हेन यू आर वेयरिंग योर क्लोथ्स। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी लेंथ के पहनने चाहिए टू काइंड ऑफ रिड्यूस द हिप एरिया? See what we've been talking about all the time right now even is to hide things, you know. Right. मैं उस चीज़ को मानता नहीं honestly, क्योंकि हाइड करने में कोई इशू ही नहीं है। You can hide things very easily, like the kind of silhouettes we are working on these days. They're gonna hide your each and every fat that's in your body. But what I believe in is to properly control it, ठीक है। Try to reduce it जितना हो सकता है, और ये impossible चीज़ नहीं है। Steroids are not the solution. The solution is a proper diet and the exercise, which is I'm the witness यार। मेरे अपना body shape इतना ups and downs होते हैं, बढ़ता कम होता है कि I know exactly what to do with my shape to maintain it and to gain it. तो मैं इस चीज़ को वो रादर उस बताने, कपड़े के बारे में बताने से बेहतर ही समझता हूँ कि आई थिंक इफ़ यू डू प्रॉपर्ली एक्सरसाइज, साइड्स की आपकी जो लव हैंडल्स और आपकी जो हिप्स हैं उसकी प्रॉपर्ली एक्सरसाइज अगर आप करते रहो कंटिन्यूसली, सो इट्स नॉट गोना, यू नो, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो जाएगा फॉरन से कि यू गोना रिड्यूस डाउन एनीथिंग, बट दैट्स गोना प्रॉपर्ली ब्रिंग यू इनटू अ फिगर, इनटू अ शेप। सो आपको एक शेप डेवलप करना चाहिए, राइट? आफ्टर दैट यू शुड नो एग्जैक्टली कि व्हाट यू शुड वेयर, आपको क्या पहनना है उसके ऊपर यार। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर आप अगर कट्स आपके, लेट्स से योर नेक लाइन, आजकल आपको पता है कि आई थिंक फॉर अ व्हाइल दे हैव डीप कट्स एंड देन दे हैव अ कपड़ा इन द मिडल, राइट? तो आपकी वो जो एग्जैक्टली वेरी वेरी ओल्ड, बट व्हाट दैट डज इज, मैंने सुना है कहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपकी वी लाइन है, वी नेक है, तो इट टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम योर हिप्स एंड ब्रिंग्स इट अपवर्ड्स। और when it brings it upwards तो आपका शेप बेहतर बस आजकल सब ये इसलिए पहने क्योंकि उसने पहना है, तो everybody have logic,
So it doesn't have to do anything with So it's not necessary Of कि course, no. अच्छा. Yes, since I said earlier that neckline plays very important role in the kind of shape, that upper shape that you have, shoulder and your neck especially. Exactly. तो वो आप उसको ध्यान में रखो कि if you have a very nice neck and everything, you can wear collars, you can wear Yeah. थोड़ा covered. अगर आप broad हो, आपके गर्दन नहीं है, तो try to open your open necks. अच्छा, तो अमीरा, there is also another thing कि short shirts when it comes to western clothing कि आपने crop tops पहने हुए, short tops पहने हुए और आपने high waisted pants पहने हुए, right? तो उसके लिए आपको कौन सा फिगर आपके पास कौन सा फिगर होना चाहिए? देखो आजकल जो चल रहा है ना खुले खुले पजामे लाइक Exactly, पैंट्स चल रहे long हैं pants. इधर से उधर, उसमें क्या ये इसमें जिसकी टांगे हैवी हैं मेरे ख्याल से लेग्स हैवियर, तो वो छुप जाएंगे एक तरह से, ये हैं। और जिसके थोड़ा सा स्टमक भी निकला हुआ तो ज़रा पैंट ऊपर बांधनी तो शर्ट बाहर निकालनी है ना, Right. लाइक तो उसमें ये है कि नहीं, but like what if you want to tuck your shirt in और उसके साथ आपने बेल्ट पहन ली है, right? तो आई थिंक इसमें बहुत कि जिसके मतलब ओवर जो ऊपर से मतलब हैवी है, आई थिंक जो आप एप्पल शेप कहते हो वो नहीं सही लगेंगे, इसमें पेयर शेप बेटर रहेगा, Pear shape better क्योंकि रहेगा. जिसका नीचे से ज़्यादा है लोअर पार्ट तो वो उसको चाहिए फ्लेयरी नीचे से पहने और इधर वेस्ट तक फिटेड पहने, हाँ, अच्छा ठीक है. क्योंकि तो तुम गॉड गिफ्टेड उनका किसी का ज़्यादा होता है नीचे से, या वो जितना भी ज़्यादा कम कर ले उनको कुदरती एक उनका फिगर तो बना आपको लगता है कि अगर आप थोड़े हैवी हैं तो इट्स ऑलराइट टू वेयर हाई वेस्टेड पैंट्स, बिकॉज अदरवाइज डोंट यू थिंक इट विल ऐड कि वो ज्यादा फोकस उस पे जा रहा है इन योर? देखो अब 2-3 किस्म की हाई वेस्टेड पैंट्स निकली हुई हैं, एक तो कुछ दे आर फ्लेयरी एज वेल, जो ऊपर से थोड़ी टाइट होती है और नीचे से फ्लेयर आ जाती फुल है. एक वन लेंथ भी चल रही है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल वेयरिंग इट जिनके थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ से ना नीचे लोअर पार्ट, सो उनके लिए भी अच्छा है कि दे शुड गो फॉर लाइक फ्लेयरी फ्रॉम द डाउन साइड और उधर से वेस्ट से फिटेड पहने, बिकॉज इफ दे आर स्लिमर फ्रॉम अप साइड दे शुड शो देयर अपर बॉडी मोर देन द लोअर बॉडी। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर मुबशरा, व्हेन इट कम्स टू द सेम क्वेश्चन, ये जो आपकी शेप्स में आता है, लेट्स से यू आर हेविली एंडाउड ऑन द टॉप एंड यू आर वेरी थिन फ्रॉम द बॉटम, तो फिर आपको क्या लगता है हाउ शुड यू बैलेंस इट आउट? अच्छा, डिपेंड करता है अगेन द एज ग्रुप, ठीक है? ये एज का मुझे डेफिनेटली ब्रिंग इन करना है कि डज एंड नंबर 2 कि अगर वो पर्सन हाउसवाइफ है या बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और शी इज़ अ स्टूडेंट, डिपेंड करता है क्या प्रोफेशन है। सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू द फैशन। अगर आप फिटनेस ले लें या फैशन ले लें या अगर आप कलर स्कीम लें, हाउ टू ड्रेस अप। सो अगर फ़र्ज़ करें जैसे पर्सन इज़ कॉलेज को और अगर आप बोलते हैं कि यू नो लाइक ऑब्वियसली आफ्टर स्कूल और कॉलेज शी इज़ गोइंग आउट और वो बिल्कुल ही बैगी कपड़े पहनी है, शी इज़ रियली हैवी फ्रॉम द लोअर साइड, सो ऑब्वियसली आई वुड रादर एक्सपेक्ट कि जो उनके कट्स ऑलरेडी है उसको फिटेड करें नीचे से थोड़ा सा, यानी पेट थोड़ा सा अगर बाहर आ रहा है तो उसको ए लाइन जाए, यानी टक इन होनी, जैसे टक्स होते हैं ना, 4 टक्स फ्रंट पे 4 टक्स बैक, उससे ये होता है कि एक वी शेप डेवलप्ड होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये पेल्विक पे पहन रहे हैं यानी लो राइज, आई वुड लव अ वुमेन टू वेयर अ लो ऑफ कोर्स, एंड वो क्रॉच एरिया यानी आपकी जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं और जिपर, उसके दरमियान तकरीबन 11 इंच या 10 इंच का फासला होना चाहिए। एंड उससे जब थाइस पे आते हैं साइड पे तो डिपेंड, अगर अ पर्सन इज ऑलरेडी लाइक गिव अ बर्थ और व्हाटएवर, उसका अगेन शेप बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी लव हैंडल से साइड बी सेल्यूलाइट्स का प्रॉब्लम होता है, तो अगर थोड़ा सा ए लाइन जाए और बूट लेगेड जाए तो वो दैट वुड यू नो लुक रियली अमेजिंग, और उस पर अगर हाई हील्स पहने तो दैट वुड बी लाइक अ फ्लैट्स पहने, दैट्स अनदर थिंग। नाउ डिपेंड करता है अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, इफ़ शी इज़ लाइक जैसे मैं सूट्स वगैरह काफ़ी पहनती हूँ, लाइक अ लॉट ऑफ आउटकम्स आती हैं, तो उसके अंदर आई वेयर बिल्कुल फिटेड एंड कोट बिल्कुल टक इन एंड 2 buttons एट द बॉटम, ताकि अपर भी आए एंड लगे लाइक अ वी कट देन फ्लेयर एंड देन वी कट। तो वो एक विमेन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है। नाउ डिपेंड्स ऑन द ज्वेलरीज एज वेल, अगर आप यू नो कॉर्पोरेट ड्रेसिंग में हो, बड़े बड़े झुमके पहन लिए, ये पहन लिए,
what the hell is going on? Yeah, नहीं, that is a big बिल्कुल, no-no. अच्छा, ये yeah. fashion no-nos की बात आ जाती है. So Mansoor, what do you think? You agree कि ऐसी when it comes to cuts, this is how it should be, how Dr. Mubashir is saying? Yeah, I 90% agree Yes. with what she's saying because I even see women the same way like she was talking about. अच्छा, एक चीज़ जो है आजकल you know that girls when they wear jeans तो फिर वो opt करते हैं कि skinny jeans, right? So you want to go for skinny jeans and personally I love skinny jeans heels के साथ, right? When you have like nice. I like kolhapuri chappal with skinny jeans. That was very nice. No, definitely like. See trust again, me. that depends on the event you're going to. Yeah. अगर आप शॉपिंग कर रहे हो और आपने स्किनी जीन्स के नीचे हील्स पहने हैं, वो लोग horrible. But if you're wearing a kolhapuri chappal, I love it. All the time. So, yeah. But right now we're going to take a short break. अब कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत सारी बातें रहती हैं. Beauty and fitness will be right back on Health TV.